मैं उस रात भी अपनी एम्बुलेंस लेकर वहीं अस्पताल रोड चला रहा था, जैसे पिछले 5 सालों से करता आ रहा हूँ। नाइट शिफ्ट की सड़कें अजीब तरह से शांत होती हैं, इतनी कि इंजन की आवाज भी किसी अजनबी के नाम जैसी लगती है। उस दिन बारिश हल्की थी और सड़क पर धुंध तैर रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि शिफ्ट खत्म होने में 2 घंटे रह गए हैं। तभी वायरलेस से आवाज आई कि एक पुराने हाईवे पॉइंट से तुरंत पिकअप चाहिए। आवाज में घबराहट नहीं थी, पर कुछ ठंडापन था, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। मैं मोड़ काटकर हाईवे की तरफ गया और दूर से ही देखा, एक आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ कागज पकड़े हुए। उसके पीछे सुनसान सड़क पर सिर्फ हवा सरसराती है। मैं पास पहुंचा तो उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा अजीब तरह से पीला, जैसे बहुत देर से भीग रहा हो, पर बारिश तो अभी शुरू हुई थी। उसने एम्बुलेंस का गेट खोला और बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गया। मैं बस इतना ही समझ पाया कि उसके कपड़ों पर पुराने खून के धब्बे थे, ताज़ा नहीं, जैसे कई दिन पुराने हों। मैंने पूछा, कहाँ पहुँचना है? उसने धीमी आवाज में कहा, शहर वाले जनरल अस्पताल में, जल्दी। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्का कांप गई। मैंने एम्बुलेंस बढ़ाई तो उसने थोड़ी देर बाद खुद बोलना शुरू किया, बिना कि मैं कुछ पूछूं। बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी पलट गई थी और वो कई घंटों तक फंसा रहा था। मैं उसे सड़क के किनारे से उठाता हुआ सोच रहा था कि शायद किसी और ड्राइवर ने उसे देखे बिना निकल गया होगा। मैंने रियर व्यू में देखा, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैंने नजर हटाकर सड़क पर ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आपको इस रूट पर डर नहीं जगता? मैंने हंसकर कहा, डर तो अब आदत बन गया है। वो फिर धीमे से बोला, अच्छा है, आदतें आदमी को बचा लेती हैं। उसकी ये बात किसी सलाह की तरह नहीं, चेतावनी जैसी लगी। कदमों की आहट सी आवाज एम्बुलेंस के भीतर गूंजी, जबकि हम दोनों बैठे हुए थे। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। वो बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहा। बारिश और तेज हो गई, सड़क पर पानी की परतें बनने लगी। तभी पीछे से उसने कहा, आपकी एम्बुलेंस साफ है, पिछले वालों जैसी नहीं। मैंने पूछा, कौन पिछले वाले? वो चुप हो गया, इतना चुप कि मुझे अपनी सांसें तक भारी लगने लगी। अस्पताल अभी भी 20 मिनट दूर था। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा सामान्य लगे, लेकिन रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट आई, फिर एक फुसफुसाहट जैसी, वापस ले जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया। मैंने रियर व्यू में देखा, उसने कागज अपने सीने से लगा लिया था। कागज भीगा हुआ था, पर उस पर कुछ लिखा दिख रहा था, शायद कोई साइन या नोट। मैंने कहा, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम फर्स्ट एड कर लें? वो बोला, नहीं, मुझे दर्द नहीं होता, अब नहीं। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कोई घायल इंसान ऐसा नहीं कहता। मैंने फिर देखा, उसके पैरों के नीचे पानी जमा था, पर बारिश उसके अंदर नहीं आई थी। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद थे, फिर भी वो भीगा हुआ कैसे था? हाईवे के मोड़ पर पहुंचते पहुंचते उसने पूछा, आपने मुझे देखा कैसे? मैंने कहा, आप स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े थे, सीधा सामने। उसने धीमी हंसी में कहा, अच्छा, तो इस बार रोशनी चालू थी। मैंने ब्रेक पर हल्का दबाव दिया। इस बार? वो बोला, हाँ, जो लोग गिरते हैं उन्हें कभी कभी दिखता नहीं हूं। मैंने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कागज आगे बढ़ाया। मैंने एक हाथ से देखने की कोशिश की। वो FIR रिपोर्ट थी, एक्सीडेंट की, उसी हाईवे पॉइंट की। तारीख 2 दिन पुरानी, नाम उसी आदमी का, स्टेटस डेड ऑन अराइवल। मेरा सीना सख्त हो गया। मैंने पीछे देखा, वो सीट पर बैठा था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पागलों की तरह एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा दी। हॉस्पिटल बस 5 मिनट दूर था। मैं बस एक ही बात सोच रहा था, शायद वो बस मदद चाहता है, शायद कोई बुरी आत्मा नहीं। तभी उसने कहा, रुकिए, अस्पताल नहीं जाना। क्यों? उसकी आवाज भरा गई। मैं 2 दिन पहले यही एम्बुलेंस बुलाता रहा, कोई नहीं आया। मैं चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। दूर घंटी की धुन एम्बुलेंस में गूंजने लगी, जैसे किसी स्ट्रेचर बेल की आवाज हो। वो बोला, आज तुम आए हो, यही काफी है। मैंने कहा, पर तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। वो गुस्से में नहीं, बल्कि एक अजीब शांति में बोला, मैं अस्पताल पहुंच चुका हूं, 2 दिन पहले ही। एम्बुलेंस अचानक झटके से बंद हो गई। मैं घबरा कर उठा। बाहर अंधेरा और धुंध। मैंने पीछे देखा, वो नहीं था। सीट खाली थी, सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कागज मेरे हाथ में था और अब भी बिल्कुल सूखा। उसमें नीचे एक लाइन और थी जो पहले नहीं थी, जिन्होंने आके मुझे नहीं उठाया, मैं उन्हें रास्ते में मिलता हूं। मैं बदहवास होकर बाहर निकला। हवा तेज थी, सड़क सुनसान। मैंने एम्बुलेंस को कई बार स्टार्ट किया, आखिर में चालू हुई।
मैं सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा कि आज तो उस रूट से कोई कॉल ही नहीं आई, कोई पिकअप लॉग नहीं, कोई पेशेंट नहीं। मैंने एफआईआर उन्हें दिखाई। वो बोले यह केस 2 दिन पहले क्लोज हुआ था। ड्राइवर की बॉडी तो हम तक देर से पहुंची थी, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची थी। उसके बाद मैं वो रूट नहीं लेता। पर कभी कभी जब देर रात अकेले ड्राइव करता हूं तो रियर व्यू में एक धुंधली सी आकृति दिखती है, बस 2-3 सेकंड के लिए, जैसे वो देख रहा हो कि इस बार कोई आया या नहीं। और हर बार मेरे कानों में वही हल्की फुसफुसाहट बजती है, आदतें आदमी को बचा लेती हैं।